आज मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बेस पर क्वेश्चंस करवाऊंगा। सबसे पहले हमारे पास ये जानना जरूरी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह से डिनोट करते हैं। अब ये होता क्या है, इसमें जो फंक्शन है इसकी वैल्यू x के बराबर ही होगी इफ x इज एन इंटीजर। और दूसरी फंक्शन अगर इसकी वैल्यू जो है, अगर x इंटीजर नहीं है तो वैल्यू ऑफ x immediately to the left of x if x is not an integer। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज y that is a ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, तो यहां पर हम x की वैल्यू लेंगे, यहां पर y। अब यहां पर अगर x -2 और -1 के बीच में लाई करता है, तो मैंने आपको बताया है कि अगर वैल्यू इन दोनों टर्म्स के बीच में लाई करेगी तो हम जो वैल्यू लेंगे दैट विल बी इमीडिएटली टू द लेफ्ट। तो अगर हमारे पास x -2 और -1 के बीच में होगा तो y की वैल्यू जो है इमीडिएट टू द लेफ्ट वो -2 होगी। उसी तरह से अगर x -1 और 0 के बीच में लाई करता है तो इसकी लेफ्ट वाली वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट आएगा -1। उसी तरह से अगर x 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट में है 0, दैट विल बी द आंसर। उसी तरह से अगर x 1 और 2 के बीच में लाई करता है तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। अब हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करके देखते हैं। यहां पर x के पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर x के नेगेटिव, यहाँ पर y के पॉजिटिव और y के यहाँ पर नेगेटिव। अब यहाँ पर देखिए, अगर x -2 और -1 के बीच में लाई करता है, सपोज x -2 और -1 के बीच में लाई करता है, तो यहाँ से जो y की वैल्यू है दैट इज -2, तो यहाँ से ये इस तरह से इसका स्टेप होगा। अब अगर x -1 और 0 के बीच में लाई करता है तो y की वैल्यू है -1, तो इसका ग्राफ यहाँ पर इस तरह से होगा। और अगर x 0 और 1 के बीच में लाई करता है, यहाँ पर है 0 और यहाँ पर 1, तो यहाँ से y की वैल्यू होगी आपके पास -1। उसी तरह से अगर x 1 और 2 के बीच में लाई करता है तो यहाँ पर x की वैल्यू है, यहाँ पर x की वैल्यू है 0 और यहाँ पर x की वैल्यू है 1। अब इसमें मैं आपको वैल्यूज के साथ एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर x की वैल्यू हो 2.97, अब अगर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.97 लेना है, नाउ दिस 2.97 लाइज इन द इंटरवल 2 to 3, तो यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 2 होगी। अगर x की वैल्यू है 3.4, अब 3.4 जो है वो लाई करता है 3 से 4 के बीच में, उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.4 है वो 3 हो जाएगा। उसी तरह से अगर 1.5 लेते हैं वैल्यू x की, अब जो 1.5 है वो लाई करता है 1 और 2 के बीच में, उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x वो आपके पास होगा 1 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट fx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x
is discontinuous at all integral points where fx is equal to greatest integer function of x. Now अब हमारे पास यहाँ पर कोई पॉइंट स्पेशली यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर हम जनरल पॉइंट लेके चलते हैं। लेट x इज इक्वल टू c बी अ रियल नंबर। अब यहाँ पर हमने जो इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है वो हमने चेक करनी है x इज इक्वल टू c पॉइंट पर। तो जब हम इसकी लेफ्ट लिमिट लेंगे वो हम लेंगे x लेस देन c पर, और जब x ग्रेटर देन c है यहाँ पर हम इसकी राइट लिमिट लेंगे। नाउ अब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं इसकी। पहले लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव fx। फंक्शन आपके पास दिया है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, सो लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव किया जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ पर c नेगेटिव है, लेफ्ट लिमिट है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे x इज इक्वल टू c माइनस h। अब c माइनस h जो है वो आपके पास जो वैल्यू है वो c से छोटी है, तो हम जब भी इंटीजर लेते हैं तो एक कम लेते हैं। अगर यहाँ पर 2 होता तो यहाँ 1, यहाँ 3 होता तो यहाँ 2। अब यहाँ पर जनरल टर्म की अगर उस तरह से मेंशन करें तो अगर यहाँ c है तो उससे एक कम होगा, तो यहाँ होगा c माइनस 1। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ c माइनस h, इसकी वैल्यू होगी c माइनस 1 के बराबर। अब यहाँ पर हम c माइनस h जब पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 c minus h minus greatest integer function of c minus h. Now c minus h lies in the interval c minus 1 to c. So greatest integer function of c minus h की वैल्यू है c minus 1। तो यहाँ पर हम इस टर्म की जगह पर पुट करेंगे। यहाँ पर क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है तो यहाँ वैसे ही वैल्यू रहेगी, तो यहाँ पर आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 c minus h minus c minus 1। अब इसको हम सिंपलीफाई करते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 c माइनस h माइनस c प्लस 1। c दोनों तरफ से कैंसिल हो गई, ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस ऑफ h प्लस 1। अब h की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं तो ये आएगा माइनस ऑफ 0 प्लस 1, सो द रिजल्ट इज 1। अब इसकी हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड लिमिट जब लेंगे तो वहां पर हम लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव fx। तो यहाँ पर हम लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो यहाँ पर हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू c प्लस h। जब यहाँ हम पुट करते हैं तो ये लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 c प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ c प्लस h। अब जो c प्लस h है दैट इज ग्रेटर देन c, तो यहाँ पर c है तो यहाँ पर जो इंटीजर है उससे एक ज्यादा होगा, यहाँ पर आएगा c प्लस 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ c प्लस h इसकी वैल्यू है दैट इज इमीडिएटली टू द लेफ्ट, सो इसका रिजल्ट होगा c के बराबर। अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 c प्लस h माइनस c, यहाँ पर ये c कैंसल, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 सिर्फ h बचेगा, यहाँ पर इसका रिजल्ट होगा 0 के बराबर। अगर हम x इज इक्वल टू c पर लेंगे, नाउ दिस c इज एन इंटीजर, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है f c इज इक्वल टू c माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ c ले लेंगे। तो इस c ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो तो इसकी वैल्यू c ही होगी, c माइनस c दैट इज 0। अब यहाँ पर हमारे पास जो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव fx। सो fx is equal to x minus greatest integer function of x is discontinuous at all integral points। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। So this is the answer। Next question है locate the point of discontinuity of the function defined by fx is equal to greatest integer function of x plus 4 if x is less than equal to 1 and
2x plus 3 if x is greater than 1। अब हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है x is equal to 1 पॉइंट पर। अब यहाँ पर हमारे पास जब x लेस देन एंड इक्वल टू 1 है, मतलब 1 भी और लेस देन भी दोनों पॉइंट्स पर यहाँ पर इसकी वैल्यू है x प्लस 4। और व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, इस केस में फंक्शन की वैल्यू है 2x प्लस 3। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव fx, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव greatest integer function of x plus 4। now when x approaches to 1 negative, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे x is equal to 1 minus h। तो यहाँ पर लिमिट चेंज होगी, लिमिट h approaches to 0 1 minus h plus 4। अब 1 minus h that is less than 1, so immediate left इसके इंटीजर होगा 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू आ जाएगी 0। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर 0 प्लस 4, तो ये कांस्टेंट टर्म रह गई, इसका रिजल्ट है 4 के बराबर। अब हम यहाँ पर राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव fx। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन आपके पास है 2x प्लस 3। अब इसको हम डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। अगर हम h मेथड लगाएं तब भी रिजल्ट सेम आएगा। हम इसको h मेथड से अगर करते हैं तो यहाँ पर आएगा पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h। यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ट्वाइस ऑफ 1 प्लस h प्लस 3। अब h की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो आपका आएगा 5 के बराबर। अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू आई है 0 और जो राइट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू आई है 5। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव fx। सो हमारे पास जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 1 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। सो fx is discontinuous at x is equal to 1। So this is the answer। Next question है prove that fx is equal to greatest integer function of 1 minus x plus greatest integer function of x minus 1 is discontinuous at x is 1। अब सबसे पहले हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे x is equal to 1 पर when x is an integer। जब इंटीजर है यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, f ऑफ 1 आपके पास होएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0। तो इसका f1 का रिजल्ट तो आएगा आपके पास 0 के बराबर। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, when x is less than 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव fx लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, हमारे पास जो फंक्शन है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस x माइनस 1। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे x को 1 माइनस h के बराबर, तो यहाँ पर लिमिट चेंज होगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस, यहाँ पर x की जगह 1 माइनस h आ गया प्लस 1 माइनस h माइनस 1, तो ये होगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इसको सिंप्लीफाई करेंगे प्लस 1 माइनस h माइनस 1, यहाँ से दोनों के 1 कैंसिल, यहाँ से भी 1 कैंसिल, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस h। अब h अप्रोचेस टू 0 है, इसका मतलब है h इज वेरी वेरी स्मॉल दैट अप्रोचेस टू 0 बट नॉट इक्वल टू 0, तो h की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। इसका मतलब है जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ h की वैल्यू लेंगे वो आपके पास आएगी 0। जब हमने माइनस h की वैल्यू लेनी है उसके लिए हम यहाँ पर h को, इस टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, उस केस में इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस h लाई करता है -1 से 0 के बीच में।
तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस एच की वैल्यू आ जाएगी -1। अब यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एच की वैल्यू है 0 और माइनस एच की वैल्यू है -1, तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 0 प्लस -1 दैट इज इक्वल टू -1। अब इसकी हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव fx लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन तो वही रहेगा हमारे पास, वो है 1 माइनस x प्लस x माइनस 1। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h, तो यहाँ से लिमिट चेंज होगी। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 1 प्लस h प्लस 1 प्लस h माइनस 1। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 1 माइनस h प्लस 1 प्लस h माइनस 1। यहाँ से 1 दोनों की कैंसल। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस h प्लस यहाँ पर भी 1 कैंसल, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ h। अब माइनस h की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू है -1 और h के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू है 0। यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1 प्लस 0, यहाँ से -1 आएगा। अब यहाँ पर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट की वैल्यूज तो बराबर हैं, लेकिन उनकी वैल्यूज फंक्शन के ऊपर जो है पॉइंट पर उसके बराबर नहीं है। तो यहाँ से आएगा आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव fx, बट दैट इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 1। इसलिए हमारे पास ये फंक्शन, अगर ये तीनों वैल्यूज बराबर होती तो फंक्शन कंटीन्यूअस था। अब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर है, लेकिन उनकी वैल्यू फंक्शन के उस पॉइंट के ऊपर बराबर नहीं है, सो फंक्शन fx इज डिसकंटीन्यूअस at x is equal to 1. So that is the answer. हमारा क्वेश्चन है, if fx is equal to greatest integer function of x minus 1 upon x minus 1 when x is not equal to 1 and value is -1 when x is equal to 1, find whether the function is continuous at x is equal to 1. अब यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पर। जब हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस आ जाएंगे तो यहाँ पर हम लेफ्ट लिमिट अलग से सॉल्व करेंगे, राइट लिमिट अलग से सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हम h मेथड लगाएंगे। अब यहाँ पर जब x लेस देन 1 के लिए भी लेंगे और x ग्रेटर देन 1 के लिए भी हम लेंगे। अब यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू दी हुई है -1, तो ये आपके पास गिवन है। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव fx, तो लिमिट आपके पास लेंगे हम x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x -1 अपॉन x -1। अब यहाँ पर क्योंकि हम लेफ्ट लिमिट ले रहे हैं तो हम लिमिट -h पुट करेंगे, यहाँ पर हम h मेथड लगाएंगे। तो लेफ्ट लिमिट में हम क्योंकि x इज इक्वल टू 1 है पॉइंट, तो इसके लेफ्ट पर जाएंगे तो वहां पर हम 1 माइनस h पुट करेंगे। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h। अब जब हम 1 माइनस h पुट कर देंगे तो यहाँ पर लिमिट चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 माइनस h माइनस 1 अपॉन 1 माइनस h माइनस 1। अब यहाँ पर सिर्फ ऊपर के टर्म में न्यूमरेटर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, डिनोमिनेटर में सिंपल x है, तो यहाँ पर हम सिंपल वैल्यू ही पुट करेंगे। यहाँ पर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रूल डिनोमिनेटर में नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आप, जो 1 माइनस h है, 1 माइनस h की वैल्यू 1 से छोटी है, इसलिए इसकी राइट साइड पर 1 आएगा और यहाँ पर लेफ्ट साइड पर 1 से पहले का जो इंटीजर होगा दैट इज इमीडिएटली टू द लेफ्ट, वो आपके पास 0 है। तो यहाँ पर जब हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 माइनस h की वैल्यू लेनी है तो दैट इज इमीडिएटली टू द लेफ्ट, तो 1 माइनस h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0। तो यहाँ पर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 माइनस h की जगह पर हम पुट करेंगे 0, तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0
0 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एच यहाँ पर है, तो ये 1 इस 1 से कैंसल, डिनोमिनेटर में सिर्फ माइनस एच आ जाएगा। अब ये आ जाएगा आपके पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच। अब माइनस दोनों टर्म्स के कैंसल, ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन h। नाउ 1 अपॉन h है तो यहाँ पर h की वैल्यू पुट करेंगे, 1 अपॉन 0 ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। अब हम इसके बाद इसकी राइट हैंड लिमिट लेंगे। राइट हैंड लिमिट जब हम लेंगे तो वहां पर होगा लिमिट x अप्रोचेस टू, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, तो यहां पर हम 1 पॉजिटिव लेंगे। फंक्शन लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव। अब फंक्शन यही लेंगे हम, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब यहां पर हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 प्लस h, तो यहां पर लिमिट चेंज होगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1। अब यहां पर जो 1 प्लस h है, 1 प्लस h 1 में कुछ ऐड हो रहा है, इसलिए ये 1 से बड़ा है, तो यहां पर तो आएगा 2 और इस साइड पर 1। अब क्योंकि हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट की लेनी है, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 प्लस h, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 1 अपॉन यहाँ से यहाँ पर भी 1 कैंसल अपॉन h, सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 0 अपॉन h, तो 0 डिवाइड बाय h, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। अब यहाँ पर लेफ्ट लिमिट की वैल्यू और राइट लिमिट की वैल्यू दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव fx इज नॉट इक्वल टू, यहाँ से f1 की वैल्यू ये भी बराबर नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा फंक्शन fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x is equal to 1. So this is the answer. Next question है, show that the function fx is equal to modulus function when x is less than n equal to 2 and greatest integer function of x when x is greater than 2 that is continuous in this interval 0 to 2. अब यहाँ पर हम x is equal to 2 पर इसकी continuity चेक करेंगे। जब x less than n equal to 2 है और वहां पर इसकी वैल्यू फंक्शन की है, मॉडुलस फंक्शन है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 तो वहां पर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब यहां पर भी हम h मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव fx। अब लेफ्ट लिमिट के लिए हमारे पास जो फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन है, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव मॉड ऑफ x। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस h, तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 मॉड ऑफ 2 माइनस h। अब 2 माइनस h का मॉड भी 2 माइनस h ही होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस h। अब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 2 माइनस 0 यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 2। अब इसकी हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड लिमिट है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव fx लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, यहाँ पर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे x को 2 प्लस h, तो यहाँ पर लिमिट चेंज होगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 प्लस h। अब जो 2 प्लस h है वो 2 और 3 के बीच में लाई करता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 प्लस h इसकी वैल्यू होगी 2, तो यहाँ पर हम इसकी जगह लिख देंगे 2। अब यहाँ पर आपके पास लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों की सेम वैल्यू आ गई, दैट मीन्स लिमिट x approaches to 2 negative fx is equal to limit x approaches to 2 positive fx, so function fx is
कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन